हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जो वैकेंसीज आई थी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जिसके एग्जामिनेशंस दिसंबर मंथ में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डेट में हुए थे। इसके रिजल्ट के बारे में आप सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सच कहा है किसी ने कि इंतजार की घड़ी दुखद होती है। तो आप सभी लोगों के लिए ये जो इंतजार वाला पल है, ये कष्टदायक थोड़ा लगता है, मन में एक्साइटेड रहता है कि जितना भी मार्क्स आया है, सिलेक्शंस होगा या नहीं होगा। अगर होना ही है तो जल्दी से रिजल्ट आ जाए, कम से कम पता तो चल जाए कि मेरा सिलेक्शंस होगा या फिर नहीं होगा। आगे मैं दूसरे एग्जामिनेशंस का तैयारी करूंगा या फिर करूंगी, इस तरह का रहता है। तो मैं आप सभी के जगह पे बेसिकली अपने आप को रख करके देखता हूँ। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है हमारे पुराने वीडियोस के या अलग-अलग वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लिख के पूछते हैं कि सर रिजल्ट एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी उसका कब तक रिजल्ट आएँगे? ठीक है? ऐसे तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते होंगे इसी टॉपिक को कि एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव रिजल्ट। तो बहुत सारे महानुभाव और नमूने लोग वीडियोस को बना रहे हैं, यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं। और कुछ लोग का थंबनेल को हमने देखा तो उसपे तो सीधा क्लियरली ये चीज़ें लिखी हुई थी कि रिजल्ट इस डेट में आएगा, मिठाई बँटवा दो, मिठाई मँगवा लो, ठीक है? तो इस तरह के यूट्यूबर या क्रिएटर जो पनपते हैं, वो कुछ ऐसे व्यूअर्स से पनपते हैं जो झूठ-मूठ का एक्स्ट्रा परेशान होते हैं और इस तरह के क्रिएटर्स की वीडियोज़ को देखते हैं। देखिए, डिस्ट्रैक्टिंग वाले जो चीज़ें होती है वो मैं पसंद नहीं करता हूँ। थोड़ा बहुत क्लिकबेट या फिर थोड़ा बहुत चीज़ें सही रहता है, लेकिन ये सब चीज़ें जो और उस वीडियोज़ में बताई भी नहीं जाती है डेट कब तक रिलीज़ होंगे। ये भी बताए जाएँगे कि अप्रैल में रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट आता नहीं है। ऑफ़िशियल सोर्स कब आएँगे रिज़ल्ट, इसका जानकारी किसी को भी नहीं होता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। एनएफएल को मैं जितना करीब से जानता हूँ, हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट सब सेलेक्टेड हैं, उसमें जॉब कर रहे हैं। तो जो एचआर डिपार्टमेंट का कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस होता है, वो पब्लिक डोमेन में डायरेक्टली शेयर नहीं की जाती है। कुछ बातें जो होता है हिडन फॉर्म में, वो चीज़ें आ जाती है किसी का एचआर डिपार्टमेंट में आदमी है या फिर इस तरह की चीज़ें, तो वो भी रेयर केस में होता है। खैर, आते हैं हम लोग टॉपिक पे कि इस एग्ज़ामिनेशंस का रिज़ल्ट कब तक रिलीज़ होंगे। तो अभी जो है मैं एनएफएल के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर हूँ और आप सभी लोग देख रहे हैं कि एनएफएल रिक्रूटमेंट नॉन एग्ज़ीक्यूटिव पोस्ट, इस पर मैं अगर क्लिक करूँगा व्यूज़ पे, तो जैसे ही व्यू क्लिक करूँगा नीचे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है कुछ नहीं है, सैंपल पेपर है और नोटिस ओपनिंग ऑब्जेक्शंस चैलेंज विंडोज़ बस। रिज़ल्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो वेबसाइट पे तो अभी कोई भी अपडेट नहीं है। और अगर मैं बातें करूँ तो आप सभी को पता है ही कि कुछ पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशंस है री-एग्ज़ाम हुए थे, तो इसके भी रिज़ल्ट को रेडी करना है। तो कुल मिलाकर के इतना जो डिले हुआ है, इसका डिले होने का मेन जो रीज़न है, वो ये है कि एनएफएल नॉन एग्ज़ीक्यूटिव पोस्ट का वैकेंसीज़ आने से पहले एक वैकेंसीज़ आई थी नॉन एग्ज़ीक्यूटिव मैनेजमेंट ट्रेनी। तो इसके इंटरव्यू चल रहे थे अभी 1-2 महीना पहले, तो शायद 1 महीना पहले तक। तो इंटरव्यू पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो वैकेंसी चूँकि पहले आई थी, तो उसका रिज़ल्ट और मेरिट लिस्ट पहले तैयार किए जाएँगे। तो उसी में अभी जो है बेसिकली सभी चीज़ें लग रही थी, प्रक्रियाएँ उसी के सिलेक्शंस प्रक्रियाओं में सभी लोग बिज़ी थे। लेकिन अब मेरा मानना ये है कि वो वैकेंसीज़ के बाद ही नॉन एग्ज़ीक्यूटिव पोस्ट के वैकेंसीज़ आई थी, तो अब मैनेजमेंट ट्रेनी के सिलेक्शंस को कंप्लीट करने के बाद, उसके फाइनल रिज़ल्ट को रिलीज़ हो जाने के बाद आई थिंक रिज़ल्ट भी रिलीज़ कर दिए गए हैं। अभी मैंने चेक नहीं किया है इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। लेकिन अब जो है नॉन एग्ज़ीक्यूटिव पोस्ट के भी रिज़ल्ट आई थिंक प्रिपेयर हो गए होंगे, नहीं तो बहुत फ़ास्टली इसके ऊपर भी काम हो रहा होगा। तो बहुत जल्द ही आप सभी का रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो कब तक आएँगे फिर भी आप ये बता दीजिए, ऐसा मन में आप सभी को हो रहा होगा। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि रिज़ल्ट जो है बेसिकली यूँ ही पब्लिश नहीं कर दिया जाता है, क्योंकि सभी पोस्ट का है और सभी पोस्ट का अलग-अलग रिज़ल्ट प्रिपेयर होगा और रिज़ल्ट जो आएगा एक ही बार में आता है जनरली। तो बेसिकली रिजल्ट जो मेरा अनुमान है कि मई के लास्ट वीक नहीं तो जून के फर्स्ट वीक तक में आप सभी को रिजल्ट दिख सकते हैं। मे बी उससे पहले भी दिख सकते हैं। इसकी ऑफ़िशियली कोई भी जानकारी अभी मार्केट डोमेन में या कह सकते हैं ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है
ये मेरा अनुमान है क्योंकि हमारे ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट बेसिकली अभी जो मैनेजमेंट ट्रेनी का वैकेंसीज के लिए इंटरव्यू चल रहे थे, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया है और ये सभी चीज़ें। और मैं खुद भी मॉक इंटरव्यू लेने में बिज़ी था, तो इस वजह से एनएफएल के बारे में वीडियोज़ को नहीं बना रहा था। और देखते हैं जब रिज़ल्ट रिलीज़ हो जाएँगे इसके नॉन एग्ज़ीक्यूटिव पोस्ट का, तो इसके लिए भी मैं लेटेस्ट वीडियोज़ को लेकर के आऊँगा। और मैं बस यही आप सभी को से कहूँगा कि आप ऑथेंटिक सोर्स को सब्सक्राइब करके रखिए करके रखिए और ऑथेंटिक सोर्स से चीज़ों को देखिए। और जो यूज़लेस क्लिकबेट टाइप का ज़रूरत से ज़्यादा कुछ से कुछ थंबनेल पे लेकर के वीडियोज़ बनाते रहते हैं, उस तरह के क्रिएटर्स को अवॉइड कीजिए देखना। इससे क्या होगा कि सही कंटेंट मार्केट में अवेलेबल रहेंगे, सही क्रिएटर्स मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। अगर आप फालतू के थंबनेल को देख करके क्लिक करते हैं तो बेसिकली वो क्या हो जाएँगे आपका उस तरह के क्रिएटर जो होते हैं ज़्यादा मार्केट में आते हैं और इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैलता है। बाद बाकी जो है आप सभी लोग जो है इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जब भी ऑथेंटिक वे में रिजल्ट रिलीज़ होंगे आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगा, सारे इन्फॉर्मेशंस को ऑथेंटिक वे में। और आगे जो प्रोसेस होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का या फिर जो भी चीज़ें होंगी आप सभी का, उस सभी चीज़ों के लिए मैं आप सभी को गाइड करने वाला हूँ। चाहे वो स्किल टेस्ट हो या फिर जो भी ट्रेड टेस्ट हो, तो सभी चीज़ों के लिए मैं धीरे-धीरे आप सभी को गाइड करूँगा। रिजल्ट आने देते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बातें करेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है? तो आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट का भी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रिपरेशंस के लिए, उन लोगों का भी अम, अ, बि अलग-अलग हमारे न्यू वीडियोज़ के कमेंट सेक्शंस में आ रहा था कमेंट कि सर एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के रिजल्ट कब तक आएँगे? तो इस वजह से हमने सोचा कि इस वीडियोज़ को बनाना ज़रूरी है, तो हमने बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोज़ पसंद आया होगा, किसी भी प्रकार के डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहे होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन रहा है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आया तो इस वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़ नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। साथ ही साथ अगर आप कुछ सजेशन भेजना चाहते हैं हमें इम्प्रूवमेंट के लिए, तो डेफिनिटली आप सभी लोग भेजिएगा क्योंकि आप सभी के जो फीडबैक होते हैं उसे बहुत ज़्यादा मैं सीरियसली लेता हूँ और चाहता हूँ कि आप सभी के बेहतर के लिए जो भी चीज़ें हमें इम्प्रूव करना होगा हम लोग इम्प्रूव करेंगे, चाहे वो कंटेंट वाइज हो, वीडियो क्वालिटी वाइज हो, जो भी चीज़ें हो, हम लोग चाहते हैं इम्प्रूव करें और आप सभी का रियल में, एक्चुअल में सही तरीके से मदद कर सकें। तो कुल मिलाकर के इस वीडियोज़ का जो कंक्लूजन है, वो ये है कि आप लोग रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट करिए कि मई के लास्ट वीक नहीं तो जून के फर्स्ट वीक तक, लेकिन रिज़ल्ट इससे पहले भी आ सकते हैं, ऐसा मैं बता रहा हूँ क्लियरली। और ये जितने भी बातों को हमने बताया है, ये एक संभावनाओं के रूप में हमने बातें किया है आप सभी से। ऑथेंटिक कोई भी ऑफ़िशियल डेट रिलीज़ नहीं की गई है, इसीलिए घबराइएगा नहीं, लेकिन इंतज़ार इतना दिन करिए, बहुत हाई चांस है इतना दिन तक में डेफ़िनिटली रिज़ल्ट रिलीज़ हो जाने की बहुत-बहुत हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों इस विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।